हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 तक की जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सब हम आज अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। एंड अपॉइंटमेंट्स करंट अफेयर्स के अंदर काफ़ी मेजर पार्ट रहता है, सो आपने ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट CEO। वर्ल्ड्स का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट अपॉइंट हुआ है एज अ CEO। Mika, the recently appointed Chief Executive Officer, CEO of Polish-based spirits company Dictador Holdings, is the world's first company leader developed using artificial intelligence. दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ह्यूमनॉइड रोबोट अपॉइंट हुआ है एज अ CEO, जिसका नाम है मिका। आपने नाम ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिका करंटली इन न्यूज़ वो क्या है। नेक्स्ट हमारा हीरालाल समरिया अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हमारे न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? हीरालाल समरिया। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है। हमारे फर्स्ट CIC कौन थे? वजाहत अबीबुल्ला। एंड फर्स्ट वीमेन CIC कौन थी? दीपक संधू। ये अपने 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा RBI अपॉइंट्स मनोरंजन मिश्रा एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। RBI ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है किन्हें? मनोरंजन मिश्रा को। RBI कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1935 अप्रैल 1 में, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द RBI एक्ट 1934। ये भी अपने ध्यान रखना है, RBI एक्ट 1934, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली एस्टेब्लिश इन कोलकाता बट वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937। सबसे पहले ये इनिशियली कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? कोलकाता में, बट परमानेंटली बॉम्बे में शिफ्ट हो गया। ठीक है, इन 1937। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन एज इज न्यू BRO चीफ। BRO का मतलब क्या है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। BRO डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क इन इंडियाज बॉर्डर एरियाज एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। BRO का काम क्या है? जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हो गए, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, जो भी है हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज, जो उनका बॉर्डर एरियाज़ है, वहाँ का जो बॉर्डर एरियाज़ का रोड नेटवर्क है वो किन की तरफ से मेंटेन किया जाता है? BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इनके नए चीफ कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट हमारा KN शांत कुमार इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI बोर्ड। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉमनली नोन एज PTI इज द लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी इन इंडिया। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली एंड इज अ नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव अमंग मोर देन 500 न्यूज़पेपर्स। अपने बस आपने ये ध्यान रखना है, PTI के नए चेयरमैन कौन बने? KN शांत कुमार। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर दिनेश दास टेक्स ऑथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी एज मेंबर UPSC। ठीक है, UPSC के नए मेंबर कौन अपॉइंट हुए हैं? डॉक्टर दिनेश दास। UPSC के चेयरपर्सन कौन है इस टाइम? मनोज सोनी। एंड ये कितने सालों के लिए बनते हैं? दैट इज़ 5 ईयर्स इनका टेन्योर होता है, और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। कब फाउंड हुई थी? October 1, 1926। UPSC के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा मैरिको सोगाता गुप्ता नेम्ड एज SKI चेयरमैन। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। एस्टैब्लिश कब हुई थी? ये 1985 को। ठीक है, रजिस्टर्ड एज नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनी एक्ट। बस आपने यही ध्यान रखना है, कौन है नई चेयरमैन? मैरिको सोगाता गुप्ता। नेक्स्ट हमारा राहुल नवीन टेक्स चार्ज एज डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राहुल नवीन ने चार्ज लिया एज अ डायरेक्टर ऑफ ED। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED इज अ स्पेशली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है ये इंडिया की, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशंस इन द कंट्री। इट इज़ प्राइमरली टास्क विद इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग केसेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस एंड इकोनॉमिक ऑफेंस। ये इनके 3-4 मेजर टास्क हैं। ठीक है, जिनके साथ ये डील करते हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल क्राइम्स के साथ। राहुल नवीन ने चार्ज लिया एज अ डायरेक्टर ऑफ ED। Next our Rear Admiral Rajesh Dhankar assumes command of the Eastern Fleet. The Eastern Fleet is a naval fleet of Indian Navy. It is known as sword arm of the Eastern Naval Command and called the Sunrise Fleet. ये दो नाम अपने ध्यान रखने, sword arm and Sunrise Fleet. It is headquartered Visakhapatnam, Andhra Pradesh on the east coast of India. Next हमारा Prime Minister नरेंद्र मोदी has elected chairman of Shri Somnath Trust for 5-year term. The Somnath Temple or Deopatan is a Hindu temple located in Prabhaspatan, Veerawali in Gujarat, India. कहाँ है ये temple located? That is in Gujarat, India. It is one of the most sacred pilgrimage sites for Hindus and is the first among the 12 Jyotirlinga shrines of Shiva. जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये एक है सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, कौन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर 5-year टर्म।
नेक्स्ट हमारा संजय कुमार जैन सेलेक्टेड एज CMD IRCTC। सो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इज ए इंडियन PSU, ठीक है, ये PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट प्रोवाइड्स टिकटिंग कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विसेज फॉर द इंडियन रेलवेज। फाउंडर कौन है? मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। फाउंडेड कब हुई थी? 1999 में। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। एंड ओनर कौन है इसकी? गवर्नमेंट के पास ओनरशिप कितनी है? 67%। सो नेक्स्ट हमारा अमोल मजूमदार टेक्स ओवर एज अ हेड कोच ऑफ द इंडियन वीमेन। सो अमोल मजूमदार बने हेड कोच ऑफ इंडियन वीमेन के। द डिसीजन केम आफ्टर 3-member क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ऑफ द BCCI कंडक्टेड इंटरव्यूज शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन। BCCI वाज एस्टैब्लिश इन दिसंबर 1928 में बनी थी एट मद्रास, करेंटली इन चेन्नई, अंडर 21 एक्ट ऑफ 1860 ऑफ मद्रास एंड वाज सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड अंडर द तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975। बस आपने यही ध्यान रखना है, अमोल मजूमदार बने हैं हेड कोच ऑफ इंडियन वीमेन। डॉक्टर मिनेशा इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, दैट इज IDF। कौन बने हैं? नहीं, डॉक्टर मिनेशा। सो IDF के हेडक्वार्टर्स का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। IDF के प्रेसिडेंट का इस टाइम का कौन है? पियर क्रिस्टियानो ब्राजाल। कब फाउंड हुई थी? इन 1903। रामास्वामी नारायणन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ GIC-RE। GIC-RE क्या है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एब्रिवेटेड है GIC-RE, is an Indian public sector reinsurance company which has its registered office and headquarters in Bombay। कहाँ है इसके हेडक्वार्टर्स? मुंबई में। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 1972 अंडर कंपनीज एक्ट 1956। सो कौन नए चेयरमैन बने हैं? रामास्वामी नारायणन। नेक्स्ट है EC टू अपॉइंट न्यूटन एक्टर राजकुमार राव एज नेशनल आइकन। सो इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया राजकुमार राव को एज अ नेशनल आइकन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट रेगुलर इलेक्शंस इन द कंट्री। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस टाइम के? श्री राजीव कुमार। एंड इलेक्शन कमीशन फाउंड कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, ये भी अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा राजेंद्र मेनन री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल। राजेंद्र मेनन री इलेक्ट हुए एज अ चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल। आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल इज अ मिलिट्री ट्रिब्यूनल इन इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल एक्ट 2007। सो कौन री इलेक्ट हुए हैं? राजेंद्र मेनन। नेक्स्ट हमारा शीलवर्धन सिंह रिज्यूम रोल एज अ UPSC मेंबर। शीलवर्धन सिंह द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो कौन नए UPSC मेंबर बने हैं? शीलवर्धन सिंह, ये भी अपने नाम ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज CISF चीफ। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड नीना सिंह एज अ फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये नाम आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुई है एज अ CISF चीफ। CISF क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सो ऐसे ही आपको बाकी जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कौन है? नितिन अग्रवाल। CRPF के अनीश दयाल सिंह, ठीक है। CAS पे हमने देख लिया नीना सिंह। एंड ITBP के इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, दैट इज राहुल विस्कोत्रा। ये अपने 4 नाम ध्यान रखने। सो नेक्स्ट हमारा महेश्वर दयाल टेक्स ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। सीनियर IPS ऑफिसर महेश्वर दयाल ऑफिशियली अज्यूम द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस। कौन बने हैं? महेश्वर दयाल ने चार्ज लिया एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज। सो नेक्स्ट हमारा अनीश शाह टू अज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ FICCI। FICCI मतलब क्या है? द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI। द कंट्रीज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बॉडी इज सेट टू वेलकम अनीश शाह एज इट्स प्रेसिडेंट इलेक्ट। सो कब फाउंड हुई थी ये बॉडी? 1927 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एंड फाउंडर कौन थी इसके? घनश्याम दास बिरला। सो नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ द CRPF। जैसे हमने पीछे देखा CRPF के डायरेक्टर हमने पीछे नाम देखा था अनीश दयाल सिंह। द फॉर्मर चीफ ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये पहले चीफ थे इनके ITBP के। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द CRPF, ठीक है। CISF, CRPF, BSF, ठीक है, ITBP, ठीक है, एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। इन सभी का आपको नाम पता होने चाहिए। प्लस SSB सशस्त्र सीमा बल एंड AR असम राइफल्स। इन सातों पुलिस फोर्स आर्म पुलिस फोर्सेस के चीफ का आपको नाम पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारा प्रमोद अग्रवाल एज PSC चेयरमैन। सो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI हैज़ गिवन इट्स नोट टू अपॉइंटमेंट ऑफ प्रमोद अग्रवाल द फॉर्मर चीफ ऑफ कोल इंडिया एज अ चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज BSE। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।